स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सेकंड, ठीक है। चलिए, जो चैप्टर सेकंड है आप वो स्टार्ट होता है हमारा। फर्स्ट कंप्लीटली हमारा पूरा हो चुका है। एक काम आपका क्या है जो मैंने आपको बताया है, एक बार सारा चैप्टर जो हमने पढ़ा है रीड करा है, जितने भी बेसिक्स कंसेप्ट जो इसमें थे सारे पढ़ लीजिए। उसके बाद रिएक्शन को बैलेंस करके देख लीजिए, फिर बुक लीजिए और बुक में जितने भी इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं चेक कर लीजिए, सारे क्रॉस चेक कर लो। हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा है। फिर इंटेक्स्ट का आप चेक कर लो, देन आप एक्सरसाइज पे आ जाओ, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लो, है ना। यदि कोई सा क्वेश्चन स्किप हो रहा है तो अगली ही क्लास में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ये आपका आपकी ड्यूटी है, ये आपको करना है। आपका होमवर्क यही है कि फर्स्ट चैप्टर आपको पूरा लर्न करना है बाय हार्ट, पूरा अच्छे से कर लेना। और कोई क्वेश्चन यदि छूट रहा है हमारा, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं छूट रहा है, सारे क्लियर कर लिए हमने, कुछ बेसिक्स में भी सारे और नोट्स में भी सारे। स्टार्टिंग के कुछ समझे नहीं है, उसको बीच बीच में मैं समझा दूंगी आपको, है ना। अभी तो यहाँ से कंटिन्यू करो और आपकी जो नोटबुक है ना वो पूरी कर लो, नोटबुक को भी कंप्लीट करो, है ना। कॉपी बनानी है आपको, है ना। बाकी बच्चों ने भी बनाई है तो उनसे आप शेयर कर लो, ठीक है। उसको पढ़ते तो रहो, है ना। उसको भी कर लेंगे हम बीच में, ठीक है। चलिए, अब आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। अब इनके बारे में हमें पढ़ना है। चलिए, नोट डाउन करना है आपको, है ना, कॉपीज निकाल लेना। विदाउट टॉकिंग। चलिए, आपका जो चैप्टर है ये है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। चलिए, फाइनली स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर सेकेंड आपका, है ना, एसिड्स। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एसिड्स के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में, ठीक है। फिर बाद में अपन सॉल्ट पे आएंगे। अच्छा, ये चैप्टर अब थोड़ा बड़ा है ना, तो डरा नहीं रही हूँ मैं, मतलब मैं बता रही हूँ पहले से, थोड़ा सा बड़ा है ये चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के कंपैरिजन में बड़ा है, अब बड़े ही चैप्टर्स आएंगे आप, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिए एसिड्स, ठीक है। एसिड के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। फिर बेस और फिर सॉल्ट हम पढ़ेंगे। चलो, फर्स्ट पॉइंट में आपको समझना है, कुछ पॉइंट्स में आपको लिखवा रही हूँ। हम यहाँ लिख रहे हैं एसिड्स के बारे में और यहाँ पे लिख रहे हैं बेस के बारे में। आप अलग से आप ऐसे डिफरेंस मत करना, आप पहले एसिड लिखना फिर बेस, मैं आपको डिफरेंस जैसे समझाऊंगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। एसिड्स जो होते हैं ना वो स्वाद में खट्टे होते हैं, सावर खट्टे होते हैं, ठीक है। एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। अगला देखो, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अभी लिटमस के बारे में हम बात करेंगे, ये नया वर्ड है आपके लिए, ठीक है। एसिड्स टर्न रेड लिटमस, सॉरी, ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। लिखा। हाइड्रोजन आयन
इन एक्वस सॉल्यूशन। चलो ये कुछ 3 पॉइंट्स हमने लिखे हैं ना, इनको पढ़ते हैं हम, ठीक है। चलो पे अटेंशन। एसिड्स के बारे में हमें ये 3 पॉइंट पहले पढ़ना है। एसिड्स आर सार इन टेस्ट। एसिड्स जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। यदि आप इनको टेस्ट करोगे तो खट्टा स्वाद आता है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। लेकिन अभी ये आपके लिए नया वर्ड है, तो इसलिए बस अभी इस पॉइंट को ऐसे ही पढ़ना है। जब लिटमस समझा दूंगी तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये कैसे ब्लू को रेड कर रहा है, ठीक है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। और अगला पॉइंट है दे गिव हाइड्रोजन आयंस, है ना। अब देखो H प्लस को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। अब जब भी H प्लस आ जाए तो हाइड्रोजन आयन है वो, समझ जाना। दे गिव हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। और जब आप एसिड्स को किस में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये रिलीज करते हैं कौन से वाले आयंस, हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं, ठीक है। अब कुछ हम, हाँ एक और पॉइंट लिखो आप, एसिड्स कोरोड, एसिड कोरोड द मेटल। एसिड क्या करेगा, मेटल को कोरोड करेगा। एसिड्स कोरोड द मेटल्स। एसिड्स कोरोड द मेटल्स। एसिड क्या करता है, मेटल को कोरोड करता है, मतलब कोरोजन भी करता है एसिड, है ना। अब कुछ एग्जांपल्स हम लिखेंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के लिखवा रही हूँ और कुछ वीक एसिड के लिखवा रही हूँ, ठीक है। पहले एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, याद रखिए स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। दे गिव हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस आयंस देते हैं इन एक्वा सॉल्यूशन। एंड एसिड्स कोरोड द मेटल्स, ये मेटल्स को क्या करते हैं, कोरोड करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लिखेंगे, पहले मैं आपको लिखवा देती हूँ कुछ स्ट्रॉन्ग वाले एसिड्स, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल हम लिखेंगे। जैसे कि आपका हमने पढ़ा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम बार बार बात करते रहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल में आता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी आया था हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब कुछ वीक एसिड्स लिख लो। वीक एसिड्स में आप लिख सकते हैं जो खाने की चीजों में भी पाए जाते हैं ना, जिनको आप टेस्ट करके बता सकते हो कि इसमें एसिड है या बेस है, एसिड है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, ETC कर लो। चलो अब समझना पहले, ठीक है। ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल हो जाएंगे और ये कुछ आपके वीक एसिड्स के एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, इनको आप टेस्ट नहीं कर सकते, इनको टेस्ट नहीं करना है ना, टेस्ट करके पता नहीं करना है। इनको जो वीक वाले हैं ना, इनको टेस्ट करते हैं हम, ठीक है। अब देखो पहले तो एसिड्स के बारे में ये चारों पॉइंट याद होने चाहिए। एसिड्स स्वाद में खट्टे होते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। थर्ड, इनको जब आप एक्वा सॉल्यूशन में डालते हो तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं और ये मेटल्स को कोरोड करते हैं, मतलब मेटल का कोरोजन कर देते हैं। कोरोजन हमने पढ़ा है ना, उसके ऊपर सरफेस कंपाउंड बना देते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स आप याद रख लो। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आप HCl याद रख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा आपका H2SO4। उसके बाद वीक एसिड, वीक एसिड में आपका आ जाएगा एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये खाने की चीजों में होता है। अब देखो खाने की चीजों में एसिड प्रेजेंट है, जो चीज खट्टी लगती है आपको, जैसे कि लेमन हो गया, है ना, और बहुत सारे फ्रूट्स हैं, है ना। लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद आप टोमेटो हो गया, टमाटर जो होता है ना, टमाटर जो सब्जी है ना, ऑक्सैलिक एसिड होता है उसमें भी। आपको पता है मिल्क, दूध जो होता है उसमें भी एसिड है, दही में भी एसिड है। सिरका होता है विनेगर, विनेगर में भी एसिड है। जो खट्टे लगते हैं ना खाने की चीजें, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिड।
लेकिन ये ऐसे प्रेजेंट है जिसको हम कंज्यूम करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको हमें कंज्यूम नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड को कंज्यूम नहीं करना है। वीक एसिड जो है जिनको हम खाने के साथ ले ही रहे हैं, मतलब चीजें हैं उनमें प्रेजेंट है ये, है ना। टोमेटो हो गया, मिल्क है, मिल्क में भी है, कर्ड में भी है, ठीक है। कर्ड में है ना, टोमेटो में है, मिल्क में है, ऑरेंज में है। तो ये सारे एसिड्स हैं, ठीक है, जो हमें खाने की चीजों में भी प्रेजेंट हैं और जिससे स्वाद के साथ खट्टा स्वाद आता है, ठीक है। अब यदि आपको टेस्टिंग करनी है ना, कि किस चीज में एसिड प्रेजेंट है, तो आप हर बार टेस्ट करके नहीं बता सकते। हर बार ये आपको उसका स्वाद नहीं लेना है, क्योंकि कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी है ना जिनको आप टेस्ट नहीं कर सकते, है ना, उससे आपको आपके लिए हार्मफुल होगा वो। तो उसके लिए भी कुछ मेथड्स हैं कि यदि किसी चीज में स्ट्रॉन्ग वाला एसिड प्रेजेंट है तो उसकी हम टेस्टिंग कैसे करेंगे, वो सब इस चैप्टर में हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमारी किसके बारे में थी, एसिड्स के बारे में। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं किसके बारे में, बेसिस के बारे में। चलो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं हम इसको। चलिए अगली हेडिंग हमारी क्या रहेगी, बेसिस। चलिए बेसिस के बारे में हमें पढ़ना है। अच्छा उधर हमने क्या पढ़ा एसिड्स में, एसिड्स आर सार इन टेस्ट, वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब यहाँ पे होता है बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं, ठीक है। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। आपको एक डिफरेंस की तरह पढ़ना है इसको। जैसे देखो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा, एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, तो बेसेस में क्या लिखेंगे, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। फिर प्रीवियस देखो अगला क्या लिखा था हमने, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, बेसेस का उल्टा कर देना, बेसेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, बेसेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। बेसेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, वो ब्लू को रेड करता है एसिड और ये रेड को ब्लू करता है बेस, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला पॉइंट हमने क्या लिखा है, दे गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जब आप एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन देता है ना, पानी में हाइड्रोजन आयन देता है, लेकिन बेसेस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। बेसेस गिव या दे गिव, हाँ चलो बेसेस ही लिख लो, दे कर लो। यहाँ पे क्या लिखा है अपन ने, दे गिव हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे भी लिख लो, दे गिव हाइड्रोक्साइड आयन। अच्छा हाइड्रोजन आयन को डिनोट कर रहा है H प्लस से, हाइड्रोक्साइड को करेंगे OH माइनस, ठीक है, नेगेटिव OH माइनस, है ना। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। चलिए ये टच करने पे सोपी होते हैं, दे आर सोपी टू टच। चलिए अब पढ़ो क्या है इसके बारे में, ध्यान देना। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, बेसेस टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। बेसेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। दे गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयंस देते हैं। दे आर सोपी टू टच, और टच करने पे सोपी साबुन जैसे होते हैं ना, सोपी होते हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल्स इसके लिखेंगे हम, स्ट्रॉन्ग बेस और
वीक, जैसे हमने एसिड्स में लिखा था ना, वैसे हम बेसिस में भी लिखेंगे ना, स्ट्रॉन्ग बेसिस। एक तो आपका NaOH आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, एक KOH भी आप लिख लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और CaOH का होल्ड वाइज। ठीक है, ये तीनों आपके स्ट्रॉन्ग वाले हो जाएंगे। अब आपको वीक वाला भी लिखना है, एक वीक लिख लो। कुछ बेसिक एग्जांपल्स याद रखना, ठीक है। चलिए, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, बेसेस टेस्ट में बिटर होते हैं। बेसेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। दे गिव हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। दे आर सोपी टू टच, टच करने पे सोपी होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हो गए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वीक में आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अच्छा, एसिड के बारे में हमने इतना तो सीख लिया है। अब मैं आपको दो कुछ टाइप्स बताती हूँ, उनको आपको थोड़ा सा याद रखना है, लिखना उस चीज को नहीं है ना, बस आपको याद रखना है। चलो, ये नोट डाउन करो, बेसिस के बारे में क्या है, इसे नोट डाउन कीजिए। फिर एसिड के बारे में थोड़ी कुछ बात करते हैं। अच्छा हाँ, बेस में एक और चीज याद रखना, ये जो बेसिस है ना, बेसिस में एक और याद रखो, एक नोट करके एक पॉइंट हम बनाएंगे, एल्कली। एल्कली क्या होता है, ठीक है, वो अपन समझते हैं। ये नोट डाउन किया आपने? चलो, एक पॉइंट लिखना इसी में एक पॉइंट लिखना, एल्कली लिखो, फास्ट लिखो। चलिए, डन। चलो, एल्कली। एल्कली के बारे में लिखना, दीज आर बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। दीज आर बेसेस which are soluble in water. These are bases which are soluble in water. पानी में जो घुल जाए, वो वाले बेसेस जो पानी में घुल जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली। मतलब बेस तो वो है ही, साथ में हम उसको एल्कली भी बोलते हैं। ऐसे कोई बेसेस जो पानी में घुल सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एल्कली। सो दीज आर बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ये वो बेस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एल्कली। चलो, अब एसिड के बारे में थोड़ी सी कुछ जिक्र हम करेंगे, थोड़ी सी कुछ बात एसिड के बारे में। एक कंसंट्रेटेड एसिड होता है और एक डाइल्यूट एसिड होता है। अब इन दोनों का मतलब क्या है, आपको सिर्फ मतलब समझना है ओनली, आपको ये चीज को नोट डाउन नहीं करना है ना। देखो, ऐसे ही कुछ थोड़ा सा टर्म है ये, इसको याद रखिएगा। एसिड जो हम पढ़ रहे थे ना, एसिड, उसमें ये दो एसिड्स के बारे में थोड़ा पढ़ो। एक होता है आपका कंसेंट्रेटेड एसिड, और एक होता है आपका डाइल्यूट एसिड। एक होता है आपका कंसेंट्रेटेड एसिड और एक होता है आपका डाइल्यूट एसिड। अब कंसेंट्रेटेड एसिड कौन सा होता है, डाइल्यूट कौन सा होता है, देखो कई बार ऐसा लिखा आता है डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl, या ऐसा भी लिखा आ सकता है कंसेंट्रेटेड HCl। अभी HCl के आगे कभी डाइल्यूट लगा आ जाता है, कभी कंसंट्रेटेड लगा आ जाता है, ऐसा क्या है, क्या मतलब है इनका, डाइल्यूट हम कब बोलते हैं और कंसंट्रेटेड हम कब बोलते हैं, ये भी हमारे अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए ना, कि डाइल्यूट एसिड, जब किसी एसिड के आगे डाइल्यूट लगा आ रहा है मतलब क्या है, और कंसंट्रेटेड लगा आ रहा है तब मतलब क्या है। अब देखो, डाइल्यूट एसिड्स वो हैं
जिसमें जैसे एसिड के अंदर आपने कुछ मिक्स किया है, पानी वाटर या मिक्स किया है, ठीक है, तो उसमें एसिड की क्वांटिटी कम रहे और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा रहे तो वो डाइल्यूट होगा। हिंदी में इनका नाम होता है तनु अम्ल। क्या बोलते हैं? और उसे बोलते हैं सांद्र अम्ल। तनु और सांद्र क्यों? क्योंकि देखो, तनु अम्ल वो जिसमें क्या हो, एसिड की मात्रा कम हो और वाटर की मात्रा ज्यादा हो। एसिड थोड़ा सा है और वाटर ज्यादा है तो वो पतला सा एसिड है ना, मतलब मिलावट उसमें पानी की है ना, तो वो डाइल्यूट है। और कंसंट्रेटेड जो वो है जिसमें वाटर तो कम है पर एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में बस ऐसा फर्क होता है, इसमें वाटर ज्यादा होता है, एसिड की क्वांटिटी कम होती है। इसमें एसिड ज्यादा होता है, वाटर की क्वांटिटी कम होती है। सुन लो थोड़ा सा। A concentrated acid contains a large amount of water, sorry acid, concentrated acid में large amount of acid होता है और less amount of water होता है, और इसमें less amount of water और large amount, देखो concentrated में large amount of acid और less amount of water, और इसमें क्या होगा, less amount of acid और large amount of water। यहाँ पे एसिड की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, वाटर की कम रहेगी, और यहाँ पे एसिड की क्वांटिटी कम रहेगी और वाटर की ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो जब डाइल्यूट लिखा आ जाए इसका मतलब एसिड की क्वांटिटी कम है और वाटर की ज्यादा है, और कंसंट्रेटेड लिखा आ जाए मींस एसिड की ज्यादा है, वाटर की कम है। चलो, तो ये कभी कभी लिखा आता है इसलिए मैंने आपको इसका मतलब बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने अभी किसकी बात की थी? बेसिस और एल्कली की बात कर ली। ऐसे बेसिस जो पानी में घुल सकते हैं वो होते हैं एल्कली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो, जो आपका सोप होता है, साबुन जो होता है, उसमें कौन सा बेस होता है आपका? NaOH। साबुन के अंदर बेस होता है। ठीक है, अब देखो, हमें पता है एसिड किन किन चीजों में पाया जाता है, वो तो हमने देख लिया है। जो खट्टी चीजें होती हैं, है ना, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, है ना, इनमें एसिड्स प्रेजेंट है। बेस किस में प्रेजेंट है? तो सोप याद रखो, सोप जो होता है ना साबुन, उसमें बेस है ना। जैसे ये एग्जांपल अपन ने लिखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें बेस है। ठीक है, कैल और ये भी बेस है मतलब, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। चलिए, तो एसिड के बारे में और बेस के बारे में हमने जिक्र कर लिया है। अब एक चीज पढ़ते हैं, लिटमस, जो मैंने आपको बताया था, है ना। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। जब इंडिकेटर्स पढ़ाऊंगी तब बहुत अच्छे से इसको और बताऊंगी, और अभी थोड़ा सा एक एक ट्रिक बताती हूँ आपको, है ना। ये वाली ट्रिक याद करो आप। कौन सी वाली? देखो, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है ना। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? एसिड जो है वो ब्लू को रेड करता है, तो आप ऐसे याद रखो, ABR। ठीक है, ए के बाद बी आता है और आर तो बाद ही आता है ना, कभी भी आता है पर बाद में ही आता है। तो ABR ऐसे याद रख लो। कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कौन किसको रेड करेगा, कौन किसको ब्लू करेगा, तो ABR याद रखो, ABR। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, है ना। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये एसिड के लिए याद रखोगे तो बेस का वैसे ही पता चल जाएगा। जब एसिड ब्लू को रेड करेगा तो बेस क्या करेगा? रेड को ब्लू। चलिए अभी ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एल्कली पढ़ लिया हम। ये पढ़ रहे थे ना, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, है ना। ये ट्रिक आप थोड़ी सी याद रखना, ABR, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, बेस की वैसे याद हो जाएगी, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, ये याद रखना। अब लिटमस के बारे में हम बात करते हैं। लिटमस क्या है? लिटमस जो है ना, लिटमस ये एक थैलाफाइटा ग्रुप का एक प्लांट होता है, लिचैन। ठीक है, वहां से ऑब्टेन होता है। ठीक है, लिटमस जो है वो कहाँ से मिलता है आपको? लिटमस जो है, पहले तो ये चीज याद रखो, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है ये? अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखो, जो लिटमस है वो क्या है आपका? नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है। ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये एक आपका थैलाफाइटा ग्रुप का प्लांट होता है।
थैलाफाइटा ग्रुप का एक प्लांट है लिचेन, वहां से आपको लिटमस मिलता है। ठीक है, अब लिटमस जब सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, लिटमस जब सॉल्यूशन की जब आपको यहां से ये मिलेगा ना, तो ये सॉल्यूशन की फॉर्म में आपको मिलता है। जब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलता है तो ये पर्पल कलर का डाई होता है। क्या होता है? पर्पल कलर का डाई। और इससे दो टाइप्स के पेपर बनते हैं। और दो पेपर कौन कौन से होते हैं? पेपर की फॉर्म में भी ये मिलता है, जो कि रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। ठीक है, फिर से याद रखो ये इंफॉर्मेशन लिटमस के बारे में। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। थैलाफाइटा ग्रुप का एक प्लांट है लिचेन, वहां से ये मिलता है। ये प्लांट है ना, प्लांट है ये। इस प्लांट से आपको मिलता है लिटमस। सॉल्यूशन की फॉर्म में ये पर्पल कलर का क्या होता है? डाई, है ना। डाई मतलब जिसे कलर किया जाता है, रंजक, पर्पल डाई होता है। और पेपर की फॉर्म में ये दो टाइप के पेपर में मिलता है, एक रेड और एक ब्लू। इसलिए हमने बोला था एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, तो पेपर्स की फॉर्म में ये दो टाइप के पेपर हैं। सॉल्यूशन की फॉर्म में ये पर्पल कलर का डाई है। थैलाफाइटा ग्रुप का प्लांट लिचेन से ये मिल रहा है। ठीक है, ये लिटमस के बारे में था। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीन्ड बाय इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है? ठीक है, इंडिकेटर्स से आप क्या समझते हैं? इंडिकेटर क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर एक वर्ड मैंने लिखा था, क्या लिखा था? नेचुरल इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर होता क्या है, ये भी तो हमें पढ़ना है ना। तो अब इंडिकेटर के लिए हेडिंग डाल लो जल्दी से फटाफट। These are substances, लिखो these are substances which change their color and smell in different types of substances। या ऐसा लिख सकते हो, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस हैं, these are substances which change their color and smell। ये अपने कलर और स्मेल को चेंज करते हैं। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने कलर को ये चेंज कर लेते हैं, या फिर बोल सकते हैं ये स्मेल को चेंज कर लेते हैं। कब चेंज करते हैं? इन एसिड और बेस, मतलब एसिड्स में और बेस में, बेस के कांटेक्ट में जब आते हैं तो ये क्या करते हैं? अपने कलर को और अपने ओडर को या स्मेल को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सो आप लिखेंगे दीज आर सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर एंड स्मेल इन एसिड्स एंड बेसिस। कर लो, एसिड्स और बेसिस के कांटेक्ट में आके ये अपने कलर को और स्मेल को क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। इनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, इसके प्रकार। इंडिकेटर्स के टाइप्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। 3 प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, तीनों हम पढ़ेंगे वन बाय वन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। फर्स्ट वाला जो टाइप है, सबसे पहला वाला हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर। चलो, पहले इंडिकेटर्स होते क्या हैं? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड्स और बेसेस के कांटेक्ट में आकर अपने कलर को या स्मेल को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ठीक है, और हमें इससे पता चलता है कि इस सब्सटेंस में एसिड है या बेस है। ठीक है, उसकी प्रेजेंस को बताते हैं, टेस्ट करते हैं कि किसी सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है। ठीक है, और ये वो टेस्टिंग कैसे करते हैं?
बाय चेंजिंग देयर कलर एंड स्मेल, इनके कलर को और स्मेल को चेंज करके बताते हैं, ठीक है। अब ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल मतलब कि प्राकृतिक, प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से मिल रहा है, जो नेचर से हमें मिल रहा है, जो नेचर से ऑब्टेन हो रहा है। सो नेचुरल इंडिकेटर में आप लिखना दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर। Those indicators found in nature those indicators found in nature, वो जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल ठीक है। जो इंडिकेटर्स हमको नेचर से मिलते हैं वो हमें, उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर, जो इंडिकेटर नेचर से फाउंड होते हैं आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। अब इसके एग्जांपल लिखते हैं हम। देखो बहुत अच्छा एग्जांपल जो आप घर में भी यूज करते हो वो है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब कि हल्दी, हल्दी हो गया एक नेचुरल इंडिकेटर। और एक होता है आपका लिटमस, जो अपन ने भी बात की थी। अच्छा, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर क्यों है? क्योंकि ये हमको प्लांट से मिल रहा है, इसलिए ये नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। कितने बजे तक की क्लास थी आपकी? 10। चलिए, नेचुरल इंडिकेटर्स, दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर, जो इंडिकेटर्स नेचर से प्राप्त होते हैं आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। इन्हें क्या बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपका टर्मरिक हो गया और आपका लिटमस हो गया। ये 2 एग्जाम्पल आपके वैसे इनफ है। टर्मरिक जो है ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है क्योंकि ये प्लांट से मिलती है हल्दी, और ये लिटमस जो है ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। अब देखो, हल्दी अपन बात करते हैं ना, ये कैसे बताएगा कि किसी चीज में एसिड है या बेस है? टर्मरिक जो है ये बता सकती है कि किसमें एसिड प्रेजेंट है और किसमें बेस प्रेजेंट है ना। अब कैसे, सुनो, टर्मरिक जो है, हल्दी जो है, हल्दी जो है आप इसको एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे तो कलर कुछ और होगा, और बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो कलर कुछ और होगा। हल्दी को जब आप एसिड के कांटेक्ट में लाते हो तो ये इसका कलर येलो ही रहता है, और जब आप इसे बेस के कांटेक्ट में लेकर आ जाते हो, बेस जो है उसके कांटेक्ट में लाते हो, तो ये हल्दी जो है ना वो कैसी हो जाती है? रेड हो जाती है, ठीक है। अब देखो, आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हो घर से, खुद से। आप हल्दी ले लो, उसमें आप एसिड डाल के देख लो। एसिड कैसे डाल सकते हो आप? एसिड जो नॉर्मल अपन, जो वीक एसिड्स जो होते हैं ना बाकी चीजों में जो प्रेजेंट है, खाने वाली चीजों में, वो वाले एसिड्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और जो लेबोरेटरीज में यूज हो रहे हैं और बाकी रिएक्शंस में, वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, उनका यूज नहीं करना है आपको। अब जैसे लेमन है, लेमन, नींबू, उसमें कौन सा एसिड है? वीक वाला एसिड है। तो आप उसको, वो हार्मफुल नहीं है तो आप उसका यूज कर सकते हो टेस्टिंग करने के लिए। अब जैसे हल्दी के, आप हल्दी में आपको टेस्ट करना है ना, तो आप क्या कर सकते हो? ये वाला एसिड डाल सकते हो, है ना, जो वीक वाले जो होते हैं ना, जैसे आप लेमन वाला एसिड यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये क्या रहेगा, तब उसका कलर येलो रहेगा। अच्छा, बेस की आपको टेस्टिंग करनी है, सोप या सर्फ वगैरह आप यूज कर सकते हो, वेरी गुड। अच्छा, जब आप, मैं आपको याद दिलाती हूँ, आपने 7th या 8th क्लास में बुक में एक एक्सपेरिमेंट आया था, किस टाइप से आया था वो ये था कि आपको एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है और उसमें आपको यूज करना है हल्दी का, हल्दी का यूज करना है। आप लोग को शायद याद नहीं होगा, पर था ये एक, है ना, एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था कि आपको एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, हल्दी का यूज करना है। क्या क्या चीजें रखी थी? हल्दी था, और लेमन जूस था, या फिर बोल सकते हैं जिसमें एसिड है, और एक सोप सॉल्यूशन था, सोप सॉल्यूशन या डिटर्जेंट का सॉल्यूशन था। अब आप देखो, जब आप क्या करेंगे, वो ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे
तो आपने वो कार्ड लेना है और उसके ऊपर पूरे पे क्या लगा देनी है, हल्दी। हल्दी पूरे पे लगा दिया आपने। अब यदि आपको उस पर डिजाइन बनानी है, तो आप यदि वो लेमन जूस का यूज करेंगे तो डिजाइन बनेगी क्या उस पर? नहीं, क्योंकि वो येलो ही रह जाएगा एसिड से बनाओगे तो। फिर आपने कंटेनर में क्या ले रखा है, सोप सॉल्यूशन। अब सोप सॉल्यूशन को डिप करके यदि आप उस पर डिजाइन बनाएंगे तो वो रेड रेड कलर से उस पर डिजाइन बन जाएगी। तो आपको पता चल गया, टेस्टिंग हो गई कि हाँ बेस में जो बेस जो है वो क्या करता है, रेड कर देता है टर्मरिक को, है ना, और जो एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो येलो ही रहेगा। ठीक है।